पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में अगर आप देखें, एनसीआरबी का डेटा देखें, तो पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पे आती है पूरे देश में। यानी बीजेपी के सभी 21 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था पंजाब के अंदर है। लेकिन बीजेपी अपनी घटिया राजनीति के चलते जहां भी ये चुनाव लड़ने जाते हैं, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, इन्होंने वहां पे खूब हिंसा करी। उसके बाद यहां आते ही इन्होंने कहा कि अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब की बारी है। क्या यही पंजाब की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इस तरीके की घटनाएं करके, क्या दंगे फैला के, झगड़ा करा के, लोगों में माहौल खराब करके, क्या ऐसे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये घटिया साजिशें पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब ने पास्ट में बहुत झेला है और इसलिए पंजाब के लोग शांति पसंद हैं। पंजाब में शांति आई, अब तरक्की आ रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में। इन सारी चीजों को पंजाब को बढ़ता हुआ देख रहे हैं पंजाब के लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी घटिया साजिश करने, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उसको पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, अपनी हरकतों से बाज आओ। इनका एक पूरा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, अभी से लेके चुनाव तक पंजाब के ये डिस्टर्बेंस फैलाने का इन्होंने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। जो इस तरीके की घटनाएं होंगी वो उसी प्लान का हिस्सा है बीजेपी का। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं बीजेपी अपनी हरकतों से बाज आए, और अमित शाह जी से, अगर देश नहीं संभल रहा, उनसे कानून व्यवस्था पूरे देश की नहीं संभल रही, बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं संभल रही, तो वो अपना पद छोड़ दें, वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। बोझ बन के बैठे नहीं उस कुर्सी के ऊपर। लेकिन पंजाब में ऐसा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश नहीं करें। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पंजाब के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। ये काले कानून लाए, 750 किसानों की शहादत ली, तब भी हमारे किसानों को ये कहते थे पाकिस्तानी है, ये फलाना है। उसी बात से नफरत करते हैं पंजाब के लोग बीजेपी से। इस नफरत को और बढ़ाए नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटिया हरकतें करके। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे को कहा कि कभी ये सरकारें चुराते हैं, कभी ये सीटें चुराते हैं। वो ताज़ा उदाहरण बंगाल और असम का दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो 240 सांसद हैं, हर छठा सांसद घुसपैठिया है बीजेपी की भाषा में, क्योंकि वो गलत तरीके से चुनकर आए हैं। देखिए, घुसपैठ के मुद्दे की अगर बात करें तो वो बिल्कुल जायज़ बात है। अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि घुसपैठ इतने बड़े पैमाने पर कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अमित शाह जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? कितने घुसपैठियों को उन्होंने पकड़ के देश से बाहर निकाला। लेकिन हर स्टेट में जाके जिस तरह से एक वोट काट के सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो लोकतंत्र नहीं है। वो लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी का। एम के स्टालिन जिस सीट से हारे उस पर 1 लाख वोट काटे इन्होंने, 8,000 वोट से एम के स्टालिन हार गए। ममता बनर्जी जिस सीट से हारी, 50,000 वोट से ज्यादा बीजेपी ने वहां पे कटवाए चुनाव आयोग से, और 15,000 वोट से ममता बनर्जी हार गई। अरविंद केजरीवाल जी की सीट पे 42,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने कटवाए चुनाव आयोग से, और 4,4800 वोट से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई जनता थोड़ी तय कर रही है कि ये नेता हार रहे हैं। ये तो वोट कटवा के आप किसी को भी हरवा दो, वोट कटवा के आप किसी को भी जितवा दो। अगर वोट काट के ही चुनाव लड़ना है तो ये तो लोकतंत्र नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करना चाहिए, अपनी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। यही हम बार बार कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बाद अब बीजेपी के लोग पलटवार कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक बयान है, और साथ में बंगाल में वायलेंस हो रहा है सर। बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। कैसे? देखिए, लोग नहीं एक दूसरे को मार काट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर हिंसा फैला रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद ये कहते थे कि हम हिंसा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे मर्डर कर रहे हैं, वहां पे हत्याएं कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दफ्तरों पे कब्जे कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। ये सारी असंवैधानिक हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो वोट कटवाने की, अगर 176 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जहां जितने वोट कटे उस सीट पे उससे कम हार का अंतर है, हार जीत का अंतर है, तो फिर इसका मतलब तो चुनाव एसआईआर ने तय किया है, चुनाव वोटर ने थोड़ी तय किया है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है। चुनाव आयोग का जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल करती है वो अलोकतांत्रिक नहीं है। तो लोकतंत्र की दुहाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं देनी चाहिए। वो सबसे बड़ी तानाशाह पार्टी है देश के अंदर, और वो तानाशाही लाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं उनसे। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि मेरा एक ही काम है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, सबको एकत्रित करना। तो क्या केजरीवाल जी भी जाएंगे? और क्या इंडिया गठबंधन जो 2014 से 24 के चुनाव से पहले एकत्रित हुआ था, तस्वीरें फिर से आएंगी सामने? नहीं, देखिए, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ममता बनर्जी जी से निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने भी गए थे, उनके लिए उनके अच्छे संबंध हैं, उनकी बात भी हुई है, चुनाव के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी उनकी बात हुई है। और हम निश्चित तौर पे ममता बनर्जी जी
ये अखिलेश यादव जी, एम के स्टालिन जी, ये लोग अपने अपने इलाके के बड़े नेता हैं और ये एक तरीके से इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं अपने समय में और लोगों की लड़ाई भी इस वक्त यही लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई यही लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सब लोगों को आपस में बात करके स्ट्रेंथन करना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एजेंट के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रही है और ये इनका मॉडस ऑपरेंडी हर स्टेट में होता है, चाहे वो आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव में देख लीजिए। जब आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में जहां बीजेपी से सीधी टक्कर है किसी भी रीजनल पार्टी की, वहां कांग्रेस की भूमिका क्या है? कांग्रेस की भूमिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की रहती है वहां पे। तो इसलिए ये भी सबको आपस में बात करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि पीठ में छुरा घोंपने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और बीजेपी के साथ मिलके इस लोकतंत्र को खत्म करने में उतनी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी है। अब कांग्रेस पार्टी डीएमके को छोड़कर स्टेट में वो अब टीवीके के साथ जा रही है, कह रही है कि हम क्रिमिनल फोर्सेस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट यहाँ पे उसकी सरकार बनने नहीं देंगे, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं टीवीके को। देखिए, हमने तो पहले ही कहा कांग्रेस के कोई सिद्धांत नहीं है, कांग्रेस के कोई एक आइडियोलॉजिकल लाइन नहीं है, मौका परस्त पार्टी है और जहां उनको मौका मिलता है वहां पे वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, अपने एलाइज को धोखा देते हैं, उनकी चुनाव तैयारियों को बाधित करते हैं, उनको लास्ट मिनट तक सीट शेयरिंग के जो उनका डोमेन है उसमें उलझाए रखते हैं और हर वो बयान देते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिले। हमने तो पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सेटिंग है कि कांग्रेस का काम है बीजेपी को चुनाव जिताना और बदले में बीजेपी का काम है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इन सबको जेल से बाहर रखना।